दोस्तों ये वीडियो यदि आपके सामने आया तो समझ लीजिए आपका कोई बुरा कर्म, बुरा प्रारब्ध खत्म होने वाला है और अब आपका अच्छा समय शुरू होने वाला है। यदि आपकी लाइफ में पैसा नहीं आ रहा है, यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं, यदि आपकी नौकरी नहीं लग रही है, यदि आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो आप समझ लीजिए इन चारों कर्मा में से कोई ना कोई ऐसा कर्मा है जिसके खत्म होने का समय आ गया है और आज से आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा खुशियां आने वाली हैं। इस वीडियो को वही बंदा पूरा देख पाएगा जिसके जीवन में अच्छे दिन आने वाले हैं, नहीं तो इस वीडियो को आप स्किप करके चले जाएंगे। दोस्तों आखिर प्रारब्ध होता क्या है? अब आप सोच रहे होंगे ये प्रारब्ध है क्या, आखिर ये होता क्या है? दोस्तों प्रारब्ध का मतलब है आपने जो पिछले जन्म में अच्छे या बुरे कर्म किए थे उसके फलस्वरूप आपको जो शरीर मिला है, जो माता पिता मिले हैं, जैसी परवरिश मिली है, जैसा जीवन साथी मिला है, ये सब कुछ आपका प्रारब्ध है। क्योंकि आप जब इस दुनिया में आए थे तो ये आपसे पूछकर नहीं दिया गया था कि आपको कौन से माता पिता चाहिए, कौन से घर में जन्म चाहिए, कैसा जीवन साथी चाहिए। ये सब कुछ आपके पिछले जन्मों के कर्म के अनुसार था। यदि किसी ने जीवन में अच्छे कर्म किए होंगे तो उसको बहुत अच्छी लाइफ मिली होगी, बहुत अच्छा शरीर मिला होगा, बहुत अच्छे माता पिता मिले होंगे, बहुत अच्छा घर मिला होगा, बहुत अच्छा जीवन साथी मिला होगा। यदि उसी की जगह उसके गलत कर्म थे, कुछ गलत प्रारब्ध था जिसके फलस्वरूप उसको शरीर में बीमारी मिली, गरीब माता पिता मिले, या गरीबी मिली, या फिर जीवन साथी नहीं मिला, शादी नहीं हो पा रही, ये सब कुछ हमारा प्रारब्ध होता है। अब आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं जो बहुत मेहनत कर रहे हैं पर पैसा नहीं कमा पा रहे, और बहुत से लोग हैं जो थोड़ी सी मेहनत करते हैं और करोड़ों रुपए कमा पा रहे हैं। ये प्रारब्ध के अनुसार ही होता है, क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में कुछ ऐसे अच्छे कर्मा कर दिए थे जिस वजह से इस जन्म में उनको मेहनत बिल्कुल नहीं करनी पड़ रही, और वो जो अच्छे कर्मों की फसल है वो पैसे के रूप में उनके पास आ रही है। और बहुत से लोग हैं जिन्होंने जाने अनजाने में कुछ गलत कर्मा किए थे जिस वजह से इस जन्म में उन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस करनी पड़ रही है, बीमारियां फेस करनी पड़ रही है, कर्जा फेस करना पड़ रहा है। मेरे पास में बहुत से क्लाइंट्स का फोन आता है, कॉल आता है कि मुझे कोई ऐसा रिश्तेदार मिलता है जिसके कहने पर मैंने बिजनेस में पैसे लगाए और मेरा पूरा का पूरा बिजनेस लॉस हो गया। अब ये बताइए ये हुआ कैसे? क्योंकि वो बंदा इतना समझदार था, इतना इंटेलिजेंट, को ऐसी बुद्धि कैसे मिल गई? ये है प्रारब्ध। क्योंकि पिछले जन्म में उसने किसी ना किसी से कोई पैसा लिया था या कोई ना कोई आर्थिक किसी को परेशानी दी थी। इसके फलस्वरूप इस जन्म में उसको उस पैसे का पूरा इंटरेस्ट के साथ पैसा चुकाना पड़ा। आपने देखा होगा बहुत से लोग हैं जिनके साथ बैठे बैठे फ्रॉड हो जाता है, बहुत से लोग हैं जिनका पैसा कोई लेके भाग जाता है, बिजनेस में बहुत बड़ा घाटा हो जाता है, बहुत बड़ा फ्रॉड हो जाता है। तो ये क्यों होता है? क्यों उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है? जबकि उनकी लाइफ में वो बोलते हैं कि हमने तो सर कभी भी किसी का मन नहीं दुखाया, कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, फिर ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों ये इस जन्म का कुछ भी नहीं है। ये जो भी आपकी लाइफ में हो रहा है ये सब कुछ आपके पिछले जन्म की फसल है जो इस जन्म में आपको सेटलमेंट के तौर पर चुकानी पड़ रही है। क्योंकि पिछले जन्म का जो हिसाब है इस जन्म में आपको पैसे के तौर पर, चाहे वो कोई धोखा दे के चला गया, वो सिर्फ एक मीडियम है आपसे उस पैसे को ले जाने के लिए। पर हम क्या करते हैं, उन लोगों के लिए हमेशा दुखी होते हैं कि उसने मेरा फ्रॉड कर लिया, उसने मुझे चीट कर लिया। कोई किसी के साथ कुछ भी नहीं करता, वो सिर्फ एक माध्यम थे जो वो पैसा लेने के लिए आए थे। ये वही जीवात्माएं हैं जिन जीवात्माओं को आपने किसी न किसी जन्म में परेशान किया था, चाहे वो पैसों को लेकर किया हो, चाहे वो आपने मानसिक प्रताड़ना दी हो, चाहे शारीरिक दी हो। वही जीवात्माएं इस जन्म में आपसे वो सारा हिसाब किताब चुकता करने आई है। मेरे पास में क्लाइंट का फोन आया, उनकी बच्ची बहुत छोटी सी है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है। अब वो ये बोलते हैं कि सर हमने इस जन्म में कुछ भी गलत नहीं किया पर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? वो उसकी सबसे बड़ी वजह है उनके कर्मा, उनका प्रारब्ध। क्योंकि उन्होंने जाने अनजाने में पिछले जन्म में कुछ ऐसे गलत कर्म कर दिए जिसका भुगतान इस जन्म में उस बच्ची के तौर पर उनको करना पड़ रहा है। वो बच्ची पिछले जन्म का वो हिसाब किताब लेने के लिए इस जन्म में आई है, और वो जब तक वो पैसा लगवाएगी, जब तक वो ठीक नहीं होगी, जब तक उसका हिसाब किताब बराबर ना हो जाए। और जिस दिन जैसे ही वो पिछला कर्मा खत्म हुआ,
आप देखिएगा कोई ना कोई ऐसा डॉक्टर उन्हें मिल जाएगा, कोई ना कोई ऐसा बंदा मिल जाएगा जो सही दवाई बताएगा और वो बच्ची ठीक हो जाएगी। पर वो बच्ची जब तक नहीं ठीक होगी जब तक उनका कोई पुराना हिसाब किताब चुकता नहीं होता। तो यही वजह है दोस्तों, इसी वजह से बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं सर हमारी शादियां नहीं हो रही, हमारी एज 35 ईयर हो गई है, अब ये क्यों हो रहा है, हमने बहुत सारे लोग लड़के देखे पर रिजेक्ट कर दिए, पर आज कोई भी रिश्ता नहीं आ रहा। देखिए दोस्तों, उसकी सबसे बड़ी वजह है प्रारब्ध, क्योंकि किसी न किसी गलत कर्मा की वजह से उनकी बुद्धि वैसी हो गई और उनके सामने जो भी रिश्ते आ रहे थे उनकी बुद्धि रिजेक्ट करवा रही थी। क्योंकि जब तक उनका प्रारब्ध नहीं बनेगा, जब तक उनका टाइम नहीं आएगा, तब तक उनकी शादी नहीं हो पाएगी। ये बात जब हमारे समझ में आ जाती है ना कि यार जब हमारा समय आना होगा ना, मैं बोल रहा हूँ लोग बैठे रहते हैं, बैठे बैठे बसों में रिश्ते तय हो जाते हैं, और जब तक समय नहीं आता ना तब तक रिश्ते सामने हैं, सब कुछ तैयारी हो चुकी है और एंड मोमेंट में जाकर चीज़ें बिगड़ जाती हैं। तो सब कुछ प्रारब्ध है दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे कि सब कुछ प्रारब्ध है तो क्या हम कुछ नहीं कर सकते, क्या हम हमारे प्रारब्ध को बदल नहीं सकते, क्या हम उन बुरे कर्मों से मुक्त नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। उन सारे बुरे कर्मों से मुक्त होने के लिए आपको सबसे पहले अपने आचरण, अपने कर्म, अपने विचार, अपनी वाणी को बिल्कुल सही करना पड़ेगा। बहुत से लोग हैं जो दिन भर अपने लिए नेगेटिव बोलते हैं। सबसे पहले अपने लिए नेगेटिव बोलना बंद करो, अपने लिए गलत बोलना बंद करो, भगवान को शिकायतें करना बंद करो। जिस दिन आपने अपने बारे में गलत बोलना बंद किया, भगवान से शिकायतें करना बंद किया, आप देखिएगा आपके जीवन में उसी दिन से वो सारे बुरे कर्मा कटना शुरू हो जाएंगे। जब आप प्रभु की शरण में जाते हो, सब कुछ उन पे सौंप देते हो कि हे भगवान अब मेरे बस में कुछ नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, अब जो तू करेगा वो मुझे मंजूर है। आप देखिएगा जैसे ही आपने पूरा कंट्रोल उनके हाथ में दे दिया, आपकी चीज़ें बदलने लग जाएंगी। सबसे बड़ा जो मैं आपको बताता हूँ, बुरे कर्मों को काटने का नाम जप करिए। सुबह जल्दी उठिए ब्रह्म मुहूर्त में और सुबह सुबह अपने ईश्वर का, अपने प्रभु का, अपने गुरु का नाम लेना शुरू कीजिए। आप देखिएगा धीरे 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 कितना ही बड़ा कष्ट आपकी लाइफ में, कितनी बड़ी दुख आपकी लाइफ में है, आप देखिएगा कुछ ही दिनों में आपको समाधान मिलने लग जाएंगे, आपको रास्ते मिलने लग जाएंगे। ऐसे ऐसे लोगों के बुरे कर्म नष्ट हुए इन चीज़ों से जो बचपन से 50-50 साल के हो चुके हैं, उन्होंने एक दिन सुख नहीं देखा, पर जब से उन्होंने अपनी वचन, अपनी वाणी, अपने विचारों को ठीक किया, प्रभु के प्रति आस्था लगाई, सेवा भाव अपने मन में लेकर आए और सेवा करना शुरू की, 2 से 3 महीने में उनकी लाइफ पूरी की पूरी बदल गई। तो ये वीडियो आपके सामने आ रहा है ना, तो समझ लीजिए आपके बुरे प्रारब्ध खत्म होने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो को देखकर आप अपने मुंह से किसी को गलत नहीं बोलोगे, किसी के प्रति गलत नहीं सोचोगे, निंदा नहीं करोगे, किसी की चुगली नहीं करोगे। यदि आपके साथ किसी ने कुछ गलत किया है आप उसको माफ कर दोगे, और यदि आपने किसी के साथ कुछ गलत किया है तो आप उससे क्षमा मांग लोगे, क्योंकि जैसे ही आपने माफी मांगी और माफ किया, आप देखना आपके आधे से ज्यादा कर्म तो उसी टाइम नष्ट हो जाएंगे। पर हम क्या करते हैं, हमारे साथ किसी ने कुछ भी गलत किया, हम उसको दिमाग में बैठा कर रखते हैं और उसको क्षमा नहीं करते। इस वजह से हम उस कर्म के बंधन से मुक्ति नहीं हो पाते। और आज से आपके पास में जो भी पशु पक्षी हैं, जो भी आपके बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी सेवा करना शुरू कीजिए, क्योंकि जब आप सेवा करते हैं, जब आप अच्छे कर्म करते हैं, आप देखिएगा आपके बुरे से बुरे प्रारब्ध भी बिल्कुल इजीली नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि ईश्वर ने हमें कष्ट इसीलिए दिया है जिससे हम उसके शरण में जा सकें। यदि वो कष्ट नहीं देता तो हम क्यों भगवान का नाम लेते, क्यों हम इस वीडियो को देख रहे होते? तो कष्ट इसलिए दिया जाता है जिससे आप बहुत बेटर वर्जन बन सके। आपकी जिंदगी में यदि दुख तकलीफें आ रही है ना, तो समझ लीजिए भगवान ने आपको चुना है कुछ बड़ा करने के लिए। भगवान भी उन्हीं का टेस्ट लेता है जो टेस्ट देने लायक होते हैं। जिसको जिंदगी में खाना कमाना है ना, टाइम पास करना है, भगवान उसकी लाइफ में कभी कष्ट भेजता ही नहीं है। उसकी लाइफ में बस नॉर्मल चीज़ें चलती रहती हैं। कुछ बड़ा जिसको करना होता है ना, भगवान उसी को चेक करता है, उसी की लाइफ में तकलीफें देता है, दुख देता है। तो
तो दोस्तों आपके बहुत अच्छे कोई कर्म थे जिस वजह से आप इस वीडियो को यहाँ तक देख पाए हो। क्योंकि इस वीडियो को जिसने भी यहाँ तक देखा है समझ लीजिए उसका जीवन बहुत जल्दी बदलने वाला है। यदि इस वीडियो में बताई गई सारी बातों को आपने फॉलो किया, सेवा करना शुरू किया, अच्छा बोलना शुरू किया, अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू किया, बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी शुरू की, प्रभु का नाम जप करना शुरू किया, आप देखना आपकी लाइफ में कैसे चीज़ें बदलने लग जाती हैं। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि मेरी लाइफ कहाँ से कहाँ मुझे लेकर आ गई है। और इस चीज़ की 100% मैं गारंटी देता हूँ। और यदि आपकी ज़िंदगी और बेहतर बनाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो आप मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैंने मेरे 8 साल के वो सारे अनुभव बताएं जो आपकी जीवन को बदलने के लिए काफ़ी हैं। यदि आपने उस कोर्स को ज्वाइन किया और उसको पूरा देखा तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी ज़िंदगी पूरी की पूरी बदल जाएगी। जो भी प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है वो पूरी की पूरी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उसमें मैंने वो 8 साल का अनुभव बताया है जिसे सीखने में मैंने बहुत सारे कोर्स किए, बहुत किताबें पढ़ी। वो सारा का सारा अनुभव मैंने उस कोर्स में डाला है। ये कोर्स भी वही खरीद पाएगा जिसका बुरा कर्म नष्ट हो चुका है और जिसके अच्छे दिन आने वाले हैं। नहीं तो लोग सुनेंगे, स्किप करेंगे और छोड़ देंगे, पर वही एक्शन ले पाएगा जिसकी लाइफ बदलने वाली है। तो आप यदि चाहते हैं उस कोर्स को ज्वाइन करना तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। यदि आप वेबसाइट से नहीं बाय कर पाए तो ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके मेरी टीम से आप कोर्स ले सकते हैं। कोर्स का प्राइस बहुत कम रखा है, एक शर्ट के प्राइस से भी कम रखा है। आपके जीवन को बदलने के लिए काफ़ी है। तो दोस्तों इस वीडियो को यदि जिसने सीरियस लिया और उसमें बोली गई सारी बातों को फॉलो किया तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी ज़िंदगी बदलेगी। आपका कोई भी बुरा प्रारब्ध हो, कोई भी बड़ा कष्ट हो, दुख हो, वो ख़त्म होगा ही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रगुजार हूँ। और यदि ये वीडियो पसंद आया तो आप कमेंट में ये ज़रूर लिखिएगा कि आज से मेरे अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। और ये वीडियो उस बंदे तक ज़रूर शेयर कीजिएगा जिसको इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी ज़िंदगी में बुरा वक्त चल रहा है। इससे आपको बहुत बड़ा पुण्य मिलेगा और आपके अच्छे कर्मों में बढ़ोतरी होगी। और मैं आपको सब्सक्राइब के लिए बिल्कुल नहीं कहूँगा। यदि आपको इस वीडियो में कोई वैल्यू नज़र आई है तो आप बिना बोले सब्सक्राइब कर देंगे। नहीं तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।